जमीन कब्जा विवाद में जो है ना, ये जो 6 कागजात है ये सब जगह आपको काम आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। थाना आप चले जाए या आप जो है सिविल कोर्ट चले जाए, थाना चले जाएंगे या सिविल कोर्ट चले जाएंगे, हर जगह इसका जो है ना काम देखने को मिलेगा। अब यानी इसमें आखिरकार ऐसा है क्या जो हर जगह ये देखने को मिलेगा? ये कागजात जो है अगर आप लेकर जाते हैं, थाना चले जाएंगे, सिविल कोर्ट चले जाएंगे, जमीन कब्जा विवाद में ये कागजात जिसके पास रहेगा उसी के पास कानूनी अधिकार होगा। तो सबसे पहला जो होता है ये होता है जमीन का खतियान। अगर आपकी जो है ना खतियानी जमीन है तो पहला तो ये पूछा ही जाएगा कि जमीन का खतियान जो है किनके पास है। और जमीन का खतियान में वो क्या देखा जाता है? मूल मालिक। कोर्ट में तो ये देखा जाता है मूल मालिक, और मूल मालिक किससे तय होता है? जमीन का पुराना खतियान से। ये बात याद रखेंगे कि कभी भी जमीन का पुराना खतियान किसी के दूसरे के नाम है तो वैसी जमीन को भूल कर भी नहीं खरीदेंगे, इसलिए कि मूल मालिक जो है वो किससे तय होगा? पुराना खतियान से। यानी अगर किसी प्रकार का कोई कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, पुराना खतियान तैयार हुआ है, तो मूल जो मालिक कौन है, असली मालिक कौन है, ये तय होगा आपका पुराना खतियान से। और ये तय तो सिविल कोर्ट के द्वारा किया ही जाता है, कानून ही है। सिविल कोर्ट को देखना ही है कि आखिर जमीन का ये प्रॉपर्टी का आखिरकार मूल मालिक कौन है, असली मालिक कौन है। देखिए खतियान जो होता है ना जमीन का, उसमें जो भी बेसिक जानकारी है, जमीन का जो सर्वे हुआ है, भूमि सर्वेक्षण, सर्वे नंबर दर्ज कर दिया गया, उसके बाद जमीन का खाता संख्या दर्ज कर दिया गया, जमीन का यहाँ पर खेसरा की जो पूरी जानकारी है वो उसमें मौजूद रहता है। दूसरा ऐसा एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट है कि जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये भी अगर आपके पास है तो आपके दावेदारी जो है वो जायज है और आपकी जो जमीन है वो जमीन आपको वापस जरूर मिलेगी। और ये दूसरा जो है ये है यानी सेल डीड। सेल डीड अगर आपके पास है, जिसको आप बोलते हैं जमीन की रजिस्ट्री, जिसको आप बोलते हैं जमीन का यहाँ पर केवाला, जिसको आप बोलते हैं जमीन का बैनामा, अगर ये आपके पास मौजूद है तो इसका आपका जो दावा है वो जायज है, आपका जो कानूनी अधिकार है वो जायज है, ये अधिकार आपको मिलेगा। अब है कि अगर कोई जमीन कानूनी रूप से खरीदी गई है या नहीं खरीदी गई है, ये डिसाइड होता है सेल डीड से। अगर आपके पास जमीन की रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है तो इससे ये डिसाइड हो गया कि आप जमीन के मालिक हैं और आप जो है अपने ज़मीन को वापस प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है और जो सामने वाला व्यक्ति कब्जा किया है उसके पास क्या कागजात है, क्या डॉक्यूमेंट है। जब आपके पास ज़मीन की रजिस्ट्री है तो आखिरकार विवाद क्यों हो रहा है, ये तो जांच के बाद पता चल जाएगा। और तीसरा एक कागजात होता है जिससे ज़मीन का मालिकाना हक तो तय नहीं होता है, लेकिन ये कागजात होता बेहद ज़रूरी है। वो होता है ज़मीन का जमाबंदी। ये जमाबंदी देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि जिसके नाम जमाबंदी होगा उसके पास ज़मीन का खतियान होगा। जिसके नाम जमाबंदी होगा हो सकता है उसके नाम या तो ज़मीन की रजिस्ट्री होगी। जिसके नाम ज़मीन का जमाबंदी होगा उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज होगा जिससे प्रॉपर्टी का टाइटल साबित होता हो। जिसके पास जो है टाइटल होगा उसी के नाम ज़मीन का जो जमाबंदी है वो चलेगा और वही व्यक्ति ज़मीन का जो है वो दाखिल खारिज भी करा पाएगा। तो अब ये जानना समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये जो कोई व्यक्ति अगर ज़मीन का म्यूटेशन कराता है तो देखिए म्यूटेशन कराने से ये स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि यानी सरकार का जो रिकॉर्ड बना हुआ है ना, सरकार का रिकॉर्ड, और वो भी राजस्व यानी देने का वसूलने का, उसमें उस व्यक्ति का नाम अब दर्ज हो चुका है। अगर आपकी जमाबंदी कायम है, आपके नाम से ज़मीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन है तो आप सरकार के रिकॉर्ड में ज़मीन किसके नाम चल रही है ये स्पष्ट हो जाएगा। लगान कौन दे रहा है ये बात स्पष्ट हो जाएगा। तो लगता है लोगों को कि जो व्यक्ति ज़मीन का लगान दे रहा है या लगान दे रहा है वही ज़मीन का मालिक होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, जिनके पास किसी प्रकार का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि ज़मीन का
म्यूटेशन हो सके। ना जमीन का खतियान है, ना जमीन की रजिस्ट्री है, ना ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिससे प्रॉपर्टी का टाइटल साबित हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जमीन का लगान दे रहा है। तो इसका मतलब है कि राजस्व रिकॉर्ड में वो गलत तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो ये व्यक्ति कभी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता, जमीन का मालिक नहीं हो सकता। जमीन कब्जा विवाद में अगर बात करें कागजात की, तो यहाँ पर ये जमाबंदी पंजी भी बेहद महत्वपूर्ण कागजात माना जाता है, लेकिन इससे प्रॉपर्टी का मालिक तय नहीं किया जाता। अब देखें जमीन का यहाँ पर अगर बात करें तो नक्शा जो है, मैप है, तो देखें जमीन का जो बाउंड्री होगा, जमीन का जो सीमा होगा, ये सीमा आखिरकार जो तय करेगा, कौन तय करेगा? तो नक्शा मैप हो गया, ये भी बेहद जरूरी है। जमीन का सीमांकन आप करा लें, आप किसी अमीन से जो है जमीन का सीमांकन करा लें। तो जमीन कब्जा विवाद में सीमांकन का जो कागजात है वो इसलिए कि 90% तो झगड़ा सीमा का ही विवाद से होता है कि मेरा जमीन कोई कह रहा है नहीं यहाँ से है, दूसरा कह रहा है यहाँ से। अब ये जैसे कह रहा हुआ शुरू किया, विवाद शुरू हो गया। तो नक्शा, और नक्शा क्या कहता है, सीमा क्या कहती है, आपकी जमीन कितनी है, क्या आपकी जमीन कम हो रही है, ये सारा तथ्य देखने के बाद ही निष्कर्ष निकलता है। तो इसलिए जमीन कब्जा विवाद में सीमांकन बेहद जरूरी है। सीमांकन का कागजात आपके पास यहाँ पर होना जरूरी है। सीमांकन का कागजात अगर आपके पास रहेगा तो यह स्पष्ट होगा कि आपकी जमीन कितनी कम है और सामने वाला आपकी जमीन को कितना अधिक जो है कब्जा कर लिया है। अब इसके अलावा जो कब्जा से संबंधित सबूत है, आखिरकार कोई जमीन पर अगर कब्जा किया हुआ तो कब्जा से संबंधित जो सबूत है वो तो आपके पास होगा। अगर मान लेते ठीक है आप कब्जा रोकने के लिए नहीं गए, तो अगर आपका जो फसल है यानी खेत जो है, खेत अगर आप यहाँ पर कोई जोतने गया, आप नहीं रोक पाए तो उसका एक कोई फोटो ले लिए, नहीं रोक पाए उसका यहाँ पर कोई वीडियो बना लिए, ये साक्ष्य बेहद जरूरी है। ठीक है। और देखें ये जो है एक तरीके से कि अगर कब्जे के सबूत है, कोई आपकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा था, आप जो उसका वीडियो बना लिए, फोटो ले लिए, किस तरीके से आपकी जमीन पर जबरन जो है कब्जा किया जा रहा है। अब ये बाद में होगा क्या, कागजात को देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा, साथ में जो गवाह हैं उनकी गवाही होगी, जो गवाह हैं उनसे पूछताछ, जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ किया जाएगा। और उसके बाद इसलिए जमीन कब्जा विवाद में कागजात बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ कागजात के साथ साथ जो है गवाह की भी जरूरत आपको पड़ सकती है। कागज आपके पास है, साथ में जमीन के से संबंधित साक्ष्य यानी डिजिटल साक्ष्य भी आपके पास मौजूद हैं, और साथ में गवाह भी आपके पास हैं। ये सब कब्जे से जुड़े सबूत हो गए, यानी कब्जे से जुड़े साक्ष्य हो गए। अब आपको कोई झुकला नहीं सकता, कोई बरगला नहीं सकता कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने अब कुछ भी नहीं किया, हमने इनकी जो है सीमा जो है नहीं तोड़ी है। तो ये सारा कुछ ऐसा जो है कि हम पहले से हैं। लोग तो झूठ भी बोल सकते हैं, ये बोलेंगे नहीं पहले से मेरा इतना बड़ा, हम तो नहीं इनका कुछ भी किए हैं। लेकिन ये वीडियो, ये फोटो, ये स्पष्ट जो है साक्ष्य होगा कि अब उन्होंने गलती की है, आपकी जो सीमा है उसको तोड़कर उन्होंने अब जमीन को जो है एक्वायर करने का, जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया। तो जमीन कब्जा विवाद में जो है साक्ष्य यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण है, डॉक्यूमेंट जो वो बेहद महत्वपूर्ण है जमीन कब्जा विवाद में। अब यहाँ पर जो देखें कोई भी अगर आपसे जबरदस्ती करता है, और जबरदस्ती जो है यहाँ पर आपका जो कब्जा है वो ऐसे कह सकते छीना गया हो, आपकी जमीन हो नहीं हो कोई लेना देना नहीं है। जमीन कब्जा विवाद में देखें कागजात तो बेहद महत्वपूर्ण है। कागजात से क्या साबित होता है कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। लेकिन कोई आता है, आपके पास कागजात नहीं था, डॉक्यूमेंट नहीं था, आपका कब्जा जो है छीन लिया कि नहीं मेरी जमीन है, कब्जा ले लिया। तो देखें ये ऐसा नहीं है संभव। कब्जा जबरन अगर कोई आपसे आकर ले लिया तो कानूनन जो है प्रावधान है, ये है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। ठीक है, उसी की जमीन होगी, उसका वो जमीन है, इसलिए वो जमीन पर कब्जा किया। रिलीफ एक्ट जो है इसका यहाँ पर धारा 6 जो है, अगर आपको कोई बेदखल कर दिया है, आपको पोजेशन से बेदखल, हिस्सेदार क्यों ना हो या अन्य व्यक्ति क्यों ना हो, तो यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 6 के तहत क्या करना होगा, आपको यहाँ पर केस फाइल करना होगा।
ठीक है। अब ये केस जो होता है ना, वो मालिकाना हक का नहीं होता है। इसमें ये नहीं तय होता है कि कौन मालिक है, आपने ऐसा किया, इनके साथ क्यों किया। अगर आपकी जमीन थी तो आप कानूनी प्रक्रिया में जाते, इसके खिलाफ FIR दर्ज कराते। आपने इनके साथ, इनके घर में इतना तोड़फोड़, इतना नुकसान क्यों किया, आपने इनके साथ मारपीट क्यों किया, आप इनके जो है घर के सामान को बर्बाद क्यों किया, ये तमाम सवाल जो है उनसे किए जाएंगे। तो जमीन कब्जा विवाद में कागजात का एक अहम भूमिका है। जमीन कब्जा विवाद में कागजात भी एक महत्वपूर्ण जो है रोल निभाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।